आपके सामने एक नई वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक पिता और पुत्र की जान कैसे बची आसमानी बिजली गिरने से। यह घटना हिमाचल प्रदेश जिला मंडी गांव दिशैड़ा की है। इस गांव में एक मंदिर है जिसमें पिता और पुत्र दोनों नित्य पूजा पाठ करते थे। फिर अचानक एक दिन मंदिर के ऊपर आसमानी बिजली गिरी। बिजली गिरने से मंदिर पूरा टूट गया। पिता पुत्र दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद क्या हुआ और कैसे उनको नवजीवन मिला, आइए जानते हैं उनके ही मुख से। हरिओम, मेरा नाम आदित्य ठाकुर है। मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक समय की बात है, मैं और मेरे पिताजी इस मंदिर में पूजा करते थे। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। और एक बार हम सुबह 4 बजे यहाँ पूजा करने के लिए आ रहे थे और बहुत बारिश हो रही थी और मैं और मेरे पिताजी यहाँ बैठे पूजा करने के लिए। और जब हम बैठे थे, उन्होंने जोत जलाई और वो स्नान दे रहे थे। तभी ज़ोर से बारिश गिरने लगी और तभी एक आवाज़ आई ज़ोर से और बिजली जो है वो हमारे इस मंदिर से नीचे गिरी। और यहाँ पे जो त्रिशूल था, यहाँ मैं बैठा था और यहाँ मेरे पिताजी बैठे थे और वो बिजली यहाँ से आई और इस त्रिशूल के ऊपर गिरी और वो जो पूरा मंदिर है वो मंदिर टूट गया ऊपर से। और जो इसके ऊपर जो मलबा था वो मेरे ऊपर गिरा और मैं बेहोश हो गया और जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरे पिताजी यहाँ बैठे थे और जो गाँव वाले आए पता से, उन्होंने मेरे पापा जी को निकाला और मैं यहाँ बेहोश हो गया था। और जब हमें होश आया तब हमें पता लगा कि हमारे साथ क्या क्या घटना हुई और हमारे साथ क्या हुआ था। और ये घटना जब घटी थी तो आप उस समय क्या कर रहे थे? जब ये घटना घटी थी तो मैं और पिताजी पूजा करने आए थे मंदिर में और हम पूजा कर रहे थे सुबह यहाँ पे आके। और तब ये सब घटना घटी। किसकी पूजा कर रहे थे? हमारे बापूजी की पूजा कर रहे थे हम यहाँ मंदिर में आके, और मेरे पिताजी स्नान दे रहे थे इधर। तभी ये सब घटना घटित हुई। जिस प्रकार से इस मंदिर पे बिजली गिरी थी, उस प्रकार से तो हमारा बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन हम जो थे वो हमारा मंत्र जाप कर रहे थे, जो हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया था, हम उसका जाप करते थे। तब पश्चात हम बच पाए, नहीं तो हम बचना मुश्किल था हमारा उस बिजली से। ये हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि उनके द्वारा दिए गए मंत्र जाप से हम बच पाए और उन्हीं के द्वारा हमें ये दूसरा जीवन मिला है। तत्पश्चात हम नहीं बच पाते और उनकी बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और उनकी जो अनुपम कृपा हमारे ऊपर है, वो कृपा सदैव ऐसी बनी रहे। और हम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी साधकों से ये अनुरोध है कि जो गुरुदेव द्वारा उन्हें मंत्र जाप मिला है वो अपना मंत्र जाप करते रहें और हमारे गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास रखें और वो सदा सभी की सहायता करते हैं और करते रहेंगे। जब बिजली गिरी थी तब इस मंदिर का पूरा मलबा निकल गया था और ये मंदिर ऊपर से पूरा टूट गया था। फिर हमने इसका पुनः निर्माण किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह इसका निर्माण किया गया है। ये हमारी कुल देवी और हमारे बापू जी का मंदिर है। यहाँ पे प्रतिदिन आरती जोत जलती है, सभी गांव वाले आते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पे। और जब से इस मंदिर पर बिजली गिरी थी तब से हमारे गांव वालों की लोगों की श्रद्धा जो है वो और बढ़ गई थी इस मंदिर के लिए। जी, जब से इस मंदिर में बिजली गिरी थी और जो उनका बचाव हुआ तो लोगों की और श्रद्धा बढ़ी। बापू जी के प्रति एक चमत्कार ही था, क्योंकि बिजली गिरने से अक्सर 100% में से ऐसी 2-3 ही घटना होती है कि किसी का बचाव हुए, नहीं तो वज्रपात से आज तक कोई नहीं बच पाता है। तो ये हमारी जो गुरु जी की कृपा थी, ये अपना मंत्र जाप कर रहे थे, नियम निष्ठा से कर रहे थे। तो मंत्र जाप का प्रभाव था कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। जब गांव वाले इकट्ठे हुए, इनको अंदर से बाहर निकाला गया तो थोड़ी ही देर में जैसे ही गुरु जी का जिस पर से जल इनके ऊपर छिड़का गया तो इन्होंने अब तुरंत ये बिल्कुल अपने होशोवास में आ गए। ये हमारे लिए पूरे गाँव के लिए एक चमत्कारी घटना थी। इससे भी इस मंदिर की जो मान्यता है और श्रद्धा है लोगों की और बढ़ी है। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा।
प्रभु छूटने न दे। जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूट